सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में उगे सभी प्रकार के खरपतवारों को अब सिर्फ एक ही स्प्रे में खत्म कर सकते हैं। जी किसान दोस्तों, चाहे वह चौड़ी पत्ती वाले घासों या फिर बारीक पत्ती जैसे बथुआ, पालक, गाजर, घास, जंगली जई, गुल्ली डंडा या फिर किसी अन्य प्रकार के खरपतवार हो, सभी प्रकार के खरपतवारों को अब एक झटके में खत्म कर सकते हैं। ये तीन प्रकार के टेक्निकल मिक्स करके स्प्रे करनी है। इनको किस प्रकार मिक्स करना है, इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम इन तीनों टेक्निकल के बारे में अलग अलग जानते हैं कि इनकी डोज क्या रखें और यह क्या क्या काम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे किसको किस प्रकार मिक्स करना है, यानी कि कौन सा टेक्निकल पहले डालें व कौन सा बाद में। ध्यान रखें कि इन तीनों टेक्निकल का उपयोग करने से पहले खेत में पानी अवश्य लगाएं, क्योंकि स्प्रे करने से पहले फसल में नमी होना जरूरी है ताकि हमें स्प्रे के अच्छे रिजल्ट मिल सकें और फसल में केमिकल से होने वाली स्ट्रेस से बचा जा सके। नंबर 1 पर बात करते हैं क्लोडिनाफोप प्रोपिल 15% WP के बारे में। अगर हम बात करें कि यह किस प्रकार के खरपतवार को नष्ट करते हैं, तो यह जंगली जई व गुल्ली डंडा जैसे खरपतवार को नष्ट करने का कार्य करती है। इस टेक्निकल का उपयोग आप गेहूं की फसल में कर सकते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो आप एक एकड़ के लिए एक पैकेट का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 150 लीटर पानी में एक पैकेट। इस टेक्निकल का पैकेट का वेट 160 ग्राम होता है और इसमें टोटल 8 पाउच होते हैं और यह पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो 10 से 12 दिन का समय लेता है, यानी कि 10 से 12 दिन के अंदर खरपतवार नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं मेटसुल्फोन मेथाइल 20% W के बारे में। उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मेटसुल्फोन मेथाइल 20% WP भी आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा। इसका 8 ग्राम का पाउच होता है और यह चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करने का कार्य करता है, जैसे बथुआ, सफ़ेद सेंजी जैसी चौड़ी पत्ती के घास को जड़ से खत्म करता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो आप 8 ग्राम का एक पैकेट एक एकड़ के लिए उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 150 लीटर पानी में 8 ग्राम का एक पैकेट डालकर अच्छे से घोल बनाकर छिड़काव करें और 5 से 7 दिन के अंदर चौड़ी पत्ती के खरपतवार नष्ट होने लगेंगे। आप इसका उपयोग गेहूं में उगे चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। अब नंबर 3 पर बात करते हैं 2,4-D अमाइन साल्ट 58% SL के बारे में। यह टेक्निकल भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करने का कार्य करता है, जैसे बथुआ, मोथा घास, डाइजीरिया, गाजर घास, कृष्ण नील को 5 से 7 दिन के अंदर बिल्कुल नष्ट कर देता है। यह एक सिस्टेमिक टेक्निकल है। अगर हम बात करें कि आपको किन किन फसलों पर इसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप इसे गेहूं, मक्का, गन्ना, आलू की फसल पर कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके पैकिंग साइज़ की बात करें तो इसका पैकिंग साइज 400 ml व 1 लीटर की पैकिंग में आता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो यह 400 ml प्रति एकड़ के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि 1 एकड़ में 400 ml 2,4-D अमाइन साल्ट 58% का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि 150 लीटर पानी में 400 ml को डालकर अच्छे से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन तीन टेक्निकल को मिक्स करके स्प्रे करने के बारे में। अगर आप इन तीनों टेक्निकल को मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो आप गेहूं में उगे सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, चाहे वह ब्रीक पत्ती के घास हों चाहे चौड़ी पत्ती वाले घास हों। नंबर 1 आपको क्लोडिनाफोप प्रोपिल 15% W को डालना है व इसके बाद 2,4-D अमाइन साल्ट 58% को डालना है। ध्यान रखें कि 2,4-D को डालने से पहले लीटर को अच्छे से हिलाएं ताकि नीचे जमी दवाई पूर्ण रूप से घुल सके। इन दोनों टेक्निकल को अच्छे से घोल बनाने के बाद आपको मेटसुल्फोन मेथाइल लास्ट में डालना है, क्योंकि इसके साथ एक स्टिकर आता है। तो पहले आपको मेन साल्ट डालना है और उसके बाद स्टिकर का उपयोग करना है। अगर आप स्टिकर का उपयोग पहले करते हैं तो दवाई पूर्ण रूप से पानी में नहीं घुलती, जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। ऐसे में आप जब स्प्रे करें और स्टिकर का उपयोग सभी टेक्निकल डालने के बाद उपयोग करें, यानी कि सभी टेक्निकल डालने के बाद स्टिकर पानी में डालें और आपको देखने को मिलेगा कि 1 हफ्ता के बाद गेहूं में उगे सभी प्रकार के खरपतवार धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे और 10 से 12 दिन के बाद यह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप तीनों टेक्निकल को मिक्स करके स्प्रे करके एक ही स्प्रे में सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया, स्प्रे करने से पहले जमीन में नमी होना आवश्यक है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें और फसल में किसी प्रकार की वीकनेस न हो। तो ऐसे में आप नमी का विशेष ध्यान रखें। ऐसी और नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी ऐसी और नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि यह जानकारी और किसान भाइयों तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।